चालू कर दी बोर। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। निष्पम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? सब अच्छे होंगे। ये पूछा इसके बाद आज बेटू क्या खाना है? इनको इनको आलू का पराठा खाना था, तो सुबह ही रख दिए थे आलू। वो आरती रख दी थी तो उबल गया है कि जल्दी से पूजा करेंगे। इसके बाद फिर स्लीपर हटा दो यहाँ सामने से। पापा ने वो हटाओ ना स्लीपर। स्लीपर तो पानी लेने जाएंगे ना पूजा करने के लिए। चल जाइए अपने नहा लो। तो फ्रेंड्स, इधर आरती सुबह ही आलू रख दी थी तो आलू उबल गया था, तो इधर ये छील करके सब तैयारी कर देंगी। ये प्याज लहसुन वगैरह जितना है सब कुछ छील काट करके रख देती हैं। इधर बीन्स भी काट करके रख दी हैं। उधर हम करेंगे पूजा। अब पूजा करने के बाद आएंगे तो फिर जल्दी से लगेंगे पराठा में। तो इधर हेल्प मिल रही है आज आरती की, तो जल्दी ही हो जाएगा। नहीं तो अकेले अगर करती हैं तो ज़्यादा टाइम लग जाते हैं। फिर पूरा तैयारी अकेले ही कर, तो ये आधा काम तो यही आरती ही निपटा देती। इसके बाद ही जाएंगी नहाने। तो आ गए छत पे। छत पे से ही रख देंगे सूर्य भगवान को। नीचे वाले बालकनी से ना सूर्य भगवान नहीं दिख पाते हैं। जो छत बन रहा है, घर बन रहा है, इसकी वजह से ओलट हो जाता है, तो छत पे आना पड़ता है यहाँ पे। और पता है जैसे ही ऊपर आए तो ना सब सूना सूना दिख रहा है, क्योंकि किराएदार ना अभी 2-3 लोग सो रही हैं। एक लोग तो सामने वाली सो रही हैं, 1-2 लोग हैं ही नहीं। वो गई हैं एक लोग गांव में, शायद उनके गांव में बराहा वगैरह हो, तो वो गांव गई हैं। और मेरे नीचे वाले भी वो भी सो रही हैं। ये लोग ना 12 बजे से पहले उठते ही नहीं हैं, 11-12 से पहले। तो यहाँ पर ना एक सामने एक ऊपर वाली है, वो भी 11 से पहले नहीं उठती हैं। और नीचे वाली एक है, वो सिंधी हैं, थोड़ा सयानी भी हैं, हो गई हैं, तो वो तो 12 बजे से पहले कभी नहीं उठती हैं। तो उनकी बाई वगैरह आएगी ना, जब दरवाज़ा खटखटाएगी कि काम करना है, तब फिर जाकर फिर वो दरवाज़ा खोलेंगी। वो भी 11:30 बजे से पहले बाई भी नहीं आती। पर पता है सिटी में ही ऐसा हमको देखने को मिलता है कि इतना लेट सोते हैं। जिनके बच्चे छोटे होते होंगे तो स्कूल वगैरह जाना है, जैसे 3-4 लोग और हैं यहाँ पे किराए में, तो वो लोग तो उठ जाते हैं क्योंकि उनके बच्चे स्कूल जाते हैं। पर कुछ लोग की बात कर रहे हैं कि इतना लेट सोते हैं। पर सिटी में ही ऐसा हो सकता है, गाँव में तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। तो अर्घ देने के बाद अब नीचे पूजा करेंगे। यहाँ पर ज़्यादा मूर्ति वगैरह तो नहीं है। जो गृह प्रवेश में मूर्तियाँ आई थी 4-5, तो ही मूर्ति रखी थी, तो यही बत्ती पूजा हो जाती है। पता है हम पूजा वगैरह करते हैं ना, तो बिना पूजा किए हमको मतलब चैन ही नहीं लगता। जिस दिन पूजा नहीं होती दिन तो लगता है कि क्या ही आज नहीं किए हैं। तो और ये भी रहता है, जैसे नया घर है तो बेटू यहाँ रहने लगी, तो कहते हैं ना घर में एक दीपक डेली रखना चाहिए। तो भगवान के ही बहाना यहाँ दीपक तो जल जाया करिएगी एक डेली। तो उधर पूजा भी कंप्लीट हो चुकी थी। अब भूख मेरे को खूब लग गई थी, क्योंकि यहाँ पर ना जैसे चना घर में है तो चना वगैरह भिगो देते हैं, तो हम सुबह ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर चना तो था, लेकिन हर एक को कीड़े लग गए थे चना में, तो उसको हम नहीं भिगोए थे। तो मम्मी आई थी ना उस दिन घूमने, तो ये लाए थे कुसली, तीज की बनाई रही होगी दूध कुसली, और पापड़ लेके आई थी। तो यही हम पहले तो लेंगे नाश्ता, पहले थोड़ा सा फिर के बाद ही बनाएंगे पूड़ी, क्योंकि वो पराठा क्योंकि थोड़ा टाइम लग जाएंगे उसमें बनाने में। और पता है जिस दिन हम सुबह से कुछ नहीं लेते ना, जैसे काफ़ी वगैरह हो गई, चना वना नहीं हो गया, तो अगर सुबह नहीं लेते ना तो फिर हमको जैसे जैसे थोड़ा 9-10 होने लगते ना, तो मेरे को बहुत ही वीकनेस महसूस होने लगती है, कंपन टाइप के शरीर में होने लगती है। तो सुबह सुबह हमको कुछ लेना ही होता है, कुछ ना कुछ हम ले करके ही फिर काम करते हैं। और पहले ही क्या थी मेरी आदत कि जैसे जब तक हम नहा करके पूजा नहीं कर लेते थे, कान्हा जी को भोग नहीं लग जाता था, तब तक हम कुछ भी नहीं खाते थे। पर अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम अपनी रूटीन बदल रहे हैं, क्योंकि अब हमको बहुत ही वीकनेस महसूस होने लगती है। अगर मान लो जिससे लेट हो गया, जिस दिन 10-11-12 बज गए नहाने में, तो वो जब तक नहाएंगे नहीं तब तक खाएंगे, तो एक टाइम तो पूरा ही निकल ही जाता है। तो इसलिए सुबह ही गर्म पानी के साथ, किसी दिन काफ़ी बन गई, नहीं तो चना वगैरह भिगे रहे, सेव या तो फल कुछ रहा, तो कुछ ना कुछ ले करके ही फिर काम अपना स्टार्ट करते हैं। तो इधर अब बना रहे हैं क्या,
दाल मिक्स दाल थी और तड़की वाली दाल आज बनाएंगी, कुछ सब्ज़ी वगैरह मिक्स करके। तो इसमें चने की दाल ले ली थी 1 मुट्ठी और अरहर की, दोनों की दाल ले करके इसको धुलेंगे और दोनों को मिक्स ही बनाएंगे। इसमें सब्जियां वगैरह कट करके छौंक देंगे तो अच्छी रहेंगी दाल और आलू का पराठा। भाई बोले कि तड़के वाली दाल ही बनाओ, सब्जी मत बनाना, आलू का पराठा में दाल ही अच्छी लगेगी। मैं ठीक है दाल ही बना देते हैं। इसको 2 से 3 पानी में धुल देंगे, अच्छे से साफ़ हो जाएंगी। इसके बाद फिर इसको हम जल्दी से ऐसे ही सिंपल ही डाल देंगे उसमें कुकर में, जो सब्जियां वगैरह कट किए हैं ना, तो उसको ऊपर से तड़के लगाएंगे। तो और अगर आप चाहो तो इसमें भी टमाटर वगैरह और ये जो बीन्स वगैरह है तो कट करके डाल दो, पर हमको ऊपर से ही तड़के अच्छे लगते हैं। इधर प्रसाद दिए थे ना ला कर के, भाई मंदिर गए थे तो वहीं के प्रसाद हम खा रहे थे। नहीं तो वैसे तो किचन में कुछ खाना बनाते टाइम पर नहीं खाया जाता, पर प्रसाद वगैरह चल जाता है। मेरे पास वो नहीं है ना, हाथ वैसे हाथ से ही मैश कर देंगे इसको। तो यहाँ जरूर लगती इस वाले किचन में। गीला है मेरा। हाँ दे रही हूँ। माचिस कहाँ है? स्कूल है, स्कूल से कोचिंग। लगाया था। हाँ लगाया था। अब उतना जीरा मसाला पता नहीं काहे के लगा। और इधर दाल भी पक चुकी है, तो दाल को भी तड़का लगाना है। तो आलू थोड़ा सा इसमें मसाला वगैरह ऐड करेंगे और फिर इसके बाद आलू को उतार लेंगे। इस बार ना हम आलू तल करके पराठा बना रहे हैं, लेकिन हमको बिना तला आलू का पराठा ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे तल कर उसको उबाल करके थोड़ा घिस लीजिए, ऊपर से हरी मिर्च अदरक लहसुन का पेस्ट और जीरा वगैरह और जो है ना, तो सब कुछ मसाले वगैरह सब ऊपर से ही मिलाते हैं तो ज़्यादा ही थोड़ा अच्छा लगता है मेरे को। लेकिन लाला बोले कि नहीं दीदी तल के वगैरह के बनाइए तला वाला, तो तल करके हम इस बार बना रहे थे। तो इसमें गरम मसाला वगैरह हम मिला डाल देते हैं। गरम मसाला वो भी हम मार्केट का उपयोग नहीं करते हैं, घर में जो तैयार करते हैं ना वो वाला मसाला डाल रहे थे। और इसमें थोड़ी सी 2 चम्मच के लगभग हम अमचूर पाउडर भी डाल दे रहे थे, थोड़ा सा हल्का इसमें खट्टापन आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। नींबू डालते पर नींबू नहीं था तो अमचूर पाउडर ही डाल दिए थे। अब इसको ये आलू थोड़ी देर तक भपने देंगे, मसाला वगैरह डाला है तो। इसके बाद फिर तो फ्रेंड्स अब आलू भी इधर बन कर के तैयार हो गया है पराठा के लिए। इधर तड़का लगा देते हैं दाल की। तो इधर बीन्स वगैरह सब कट किए ही थे। अब पता है जब 2 लोग रहते हैं ना तो जल्दी से हेल्प भी मिल जाती है और खाना भी बन जाता है। ज़्यादा टाइम नहीं थे, 10:30 के लगभग हो रहे थे और सुबह के, तो जल्दी बन गया। नहीं तो फिर बहुत ही टाइम लग जाता है अकेले में। और भाई भी कहीं निकलने वाले थे ना, तो इसलिए थोड़ा हम जल्दीबाजी में ही बना रहे थे, तो खा करके निकल रहे हैं। तो पता है जैसे दाल फ्राई कर रहे थे ना, तो एक चीज़ की याद आ गई कि अगर पकी हुई इमली होती तो उसको भिगो करके उसका पल्प डाल देते इसमें ना, मिक्स वाले दाल में, तो बड़ा ही अच्छा इसका स्वाद हो जाता है, टेस्ट होता है, हल्का खट्टी खट्टी। पर पता नहीं यहाँ इस वाले घर में तो थी नहीं, मार्केट में मिलती या ना मिलती, इसलिए भेजे भी नहीं। भाई भी जल्दीबाजी में थे, उनको कहीं चौराहाट वगैरह जाना था कुछ काम से, तो इसलिए तो फिर नहीं भेजे। जितना था उतने में ही बन गया। और नहीं तो किराना की दुकान में मिलती, लेकिन यहाँ पास की दुकान में भेजे भी तो नहीं मिली, मार्केट में शायद मिल जाती। तो इधर दाल की तड़का भी लग गया। मिक्स चने की दाल थी ना, तो बहुत ही अच्छी थी, लग रही थी दाल। तो लीजिए इधर पराठा भी बन गया। आरती थी ना तो जल्दी जल्दी आरती बेल दी। इधर हम सेकते ही थे, तो बस भाई के लिए लगा देते हैं थाली।
थाली भी मेरी बन करके रेडी हो गई है। तो दही आ गई थी, मम्मी भेज दी थी गांव से। तो दही पराठा आलू का तो बहुत ही अच्छा, और इधर दाल बन गई थी। तो सिंपल सी थाली बन गई। तो फ्रेंड्स आइए आप लोग भी मेरे घर का आलू का पराठा खा लीजिए। और इधर भाई भी लगवाने लगे थे चार, इनको था लेट हो रहा था तो वो जल्दी खाना खाएंगे, कपड़ा वगैरह चेंज करेंगे, फिर निकल जाएंगे। तो इनको लौटने में शाम ही हो जाएगी, तो खाना खा करके ही निकले। कितनी अच्छी है घर की, वो भी ताज़ी दही। पापा सुबह ही आए थे तो हमने भिजवा दी। पापा तो बैठे हैं मामा के यहाँ। हाँ ठीक है। आरती लगी है बेल में। तो इधर हम दोनों लोग व्यस्त हैं पराठा बनाने में। पता है इस किचन में ना इतना ज़्यादा गर्मी लगती है, और गर्मी इस समय पर है भी, बारिश होती है दूसरे तीसरे दिन, फिर भी गर्मी नहीं जा रही है। तो पराठा बनाने के बाद हम लोग इधर खा रहे थे खाना, और प्लानिंग भी चल रही थी कि चलिए आज चलते हैं पार्किंग में, बच्चों को घुमा देते हैं, क्योंकि बेटों की भी छुट्टी थी और कोचिंग की भी छुट्टी थी। तो सुनीता के भी बच्चे थे, सब कुछ जिद कर रहे थे कि चलिए घुमा देते हैं उनको। और वो भी पार्किंग भी ना खुलता है 5 के बाद ही। तो बच्चों को लेकर के गए, घुमाए, खूब इंजॉय भी किए। पर इस वाली वीडियो में हम नहीं दे पा रहे हैं वीडियो, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाती, तो हम नेक्स्ट में ज़रूर देंगे। पर दोस्तों जो मेरे चैनल में नए हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में। राधे राधे।